सुप्रीम मास्टर का एपिसोड वहीं से शुरू होती है जहां से खत्म हुई थी। हमें होंग फैमिली का कोर्टयार्ड का सीन दिखाया जाता है जहां बुप्पो को रखा गया था और उसके शरीर पे पट्टी लिपटी हुई होती है और काफी ज्यादा घायल होता है। तभी वहां पे अपने एमसी आते हुए पूछता है ये कैसे हुआ, और वहीं पे फैमिली एल्डर पहले से मौजूद होते हैं। फैमिली एल्डर बोलते हैं अपने एमसी से, हमारे फैमिली को सप्रेस करने के लिए ऑर्डर निकाला गया है। सीतू किंगवान अब हमारे यंगर जनरेशन को हार्म करना चालू कर चुका है। जब बुप्पो वापस आ रहा था तभी सीतू किंगवान और उसके आदमियों ने मिल करके बुप्पो पे हमला कर दिया, जिससे इसकी सारी कल्टीवेशन खत्म हो गई है। अपना एमसी ये बातें सुनकर चिल्लाते हुए बोलता है, क्या ग्रेट मेरिडियन ब्रेकिंग पाम, क्या बुप्पो की लाइफ पे तो कोई खतरा नहीं है ना? फिर फैमिली एल्डर बोलते हैं, नहीं, इसकी तो अभी के लिए लाइफ कोई खतरे में नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि ये कब तक ऐसे ठीक होगा। इसकी लाइफ को बचाने के लिए हमें सीतू फैमिली का ड्रैगन स्नेक मेरिडियन पिल की जरूरत पड़ेगी। अपने एमसी पूछते हुए बोलता है, क्या ड्रैगन स्नेक मेरिडियन पिल? तभी वहाँ पे सेंगवान भी आते हुए बोलती है, ये तुम्हारी पहली मुलाकात है बुप्पो से, क्या मैं सही से पूछ रही हूँ ना? फिर तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? अपने एमसी को भी पता चल जाता है सेंगवान मुझ पर शक कर रही है। फिर अपने एमसी मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे नहीं नहीं, मैं भी एक होंग फैमिली का मेंबर हूँ, इसलिए मैं इतना परेशान हो गया था। फिर वो अपने मन में बोलता है, मेरे पिछली लाइफ में ब्रदर बुप्पो के साथ मेरी अच्छी रिश्ते थे। मैं वो साल को नहीं भूल सकता जब मैं काफी ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो गया था और मरने ही वाला था हेंगडुआन माउंटेन में। तब वो बुप्पो ही था जिसने मुझे अपनी लाइफ को डेंजर में डाल करके मुझे बचाया था। इतिहास फिर से अपने आप को दोहरा रही है। 10 सालों पहले वो लोग साथ मिल करके मुझे हार्म पहुंचाया था और अब वो लोग बुप्पो पे हमला कर रहे हैं। फिर वो अपने सोचों से बाहर निकलते हुए बोलता है, सीनियर सिस्टर मोटाई, चलिए चलते हैं सीतू मैनर में जल्दी से। सेंगवान मोटाई अपने एमसी से बोलती है, जरूर, यह कर्ज अपूर्णीय है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता है। इन दोनों की बातें सुन के फैमिली एल्डर बोलते हैं, होंगर तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम जानते हो सीतू किंगवान की स्ट्रेंथ कितनी है? वो अभी ट्रांसेंडेंट सेकंड स्टेज पे है। अगर तुम वहां जाओगे तो तुम मारे जाओगे। और तुम मोटाई, तुम अभी तियानन सेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही हो। अगर तुम ये सारे मामले में इंटरफेयर करोगी तो तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। क्या तुम ये सोच रही हो? तभी अपने एमसी एल्डर की बातें काटते हुए बोलता है, लेकिन ग्रैंडपा बुप्पो अभी काफी ज्यादा घायल है, इसके लिए तो मुझे वो ड्रैगन स्नेक मेरिडियन पिल लाना ही पड़ेगा। अपना एल्डर ये सारी बातें सुन के अपने एमसी को बोलता है, ये सारी बातचीत अब यहीं खत्म करो और अब से तुम कहीं नहीं जा रहे हो। अब तुम यही होंग मैनर में रहोगे और मैं कोई रास्ता देखता हूँ जिससे बुप्पो की इंजरी ठीक हो सके। अपने एमसी भी यस ग्रैंडफादर बोल के एल्डर की बातें मान लेता है उनके मुंह पे। लेकिन अपने एमसी उसी रात को होंग मैनर से बाहर जाने लगता है और वो काफी ज्यादा तेजी से जा रहा होता है। वो एक छत से दूसरे छत पे छलांग मारते हुए बोलता है, मैं ऐसे कैसे ये सारी बातें को जाने दे सकता हूँ? मैं खुद बुप्पो का बदला लूंगा। सीतू किंगवान, तुम ये कर्ज को तुम अपनी खून से चुकाओगे। फिर यहाँ से सीन कट होता है और हमें सीतू फैमिली का डोमेन फैन सिटी को दिखाया जाता है जहाँ अपना एमसी पहुंच गया होता है और वो सीतू मैनर को देख रहा होता है। और फिर अपना एमसी बोलता है, सीतू किंगवान सीतू लुओसिन का कॉजिन है जो ये मैनर को ऑन करता है। यह देख के ऐसा लगता है सीतू फैमिली काफी अच्छा डेवलप कर रही है। अब फिर वो एक पत्थर को अपने हाथ में उठाते हुए बोलता है, लेकिन आज ये सीतू फैमिली का गुड फॉर्च्यून का इंड होने वाला है। इतना बोल के वो पत्थर सीतू मैनर के बोर्ड पे मार देता है जिससे एक बूम की आवाज आती है और वो बोर्ड पूरी तरह से टूट जाती है। तभी बगल वाली मैनर से एक आवाज आती है, कौन है वहाँ पे? किसकी इतनी हिम्मत हो गई सीतू मैनर का हेडबोर्ड को तोड़ने का? अपने एमसी उधर की तरफ देखता है जहाँ से वो आवाज आ रही थी। उधर से एक सोल्जर निकलते हुए आ रहा होता है और अपने एमसी के पास आते हुए बोलता है, ये कमीना कहाँ से आया है? और अपने एमसी से बोलता है, तुम काफी ज्यादा बोल्ड हो, क्या तुम जानते हो तुम कहाँ हो? अपने एमसी बोलता है, ये उसी कुत्ता का लायर है ना? तभी वो सोल्डर भागते हुए अपने एमसी से बोलता है, क्या तुम यहाँ कोई मुसीबत खड़ी करने के लिए आए हो? और एक पंच बनाते हुए बोलता है, जाओ अब मरो, और अपने एमसी पे अटैक कर देता है। यह देख के अपने एमसी बोलता है, उससे तुम वर्थ ही नहीं हो, और वो पंच को डॉज करके अटैक करते हुए बोलता है, जाओ और जा करके सीतू किंगवान को बुला करके लाओ। अपना एमसी का एक पंच जैसे ही उसको लगता है, वो शोल्डर जा करके सीधे गेट से टकराता है जिससे वो गेट टूट जाती है। अपने एमसी ये देख करके बोलता है, ये कितना आसान था। फिर यहाँ से सीन कट होता है और हमें सीतू मैनर का मेन कोर्टयार्ड को दिखाया जाता है। वो मेन कोर्टयार्ड में दो बंदे बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। एक बोलता है, कल क्या ही इंजॉयबल दिन था, मैं कभी सोचा ही नहीं था होंग बुप्पो इतना कमजोर होगा। ये होंग फैमिली का न्यू जनरेशन कितनी बेकार
बेकार है पिछली जनरेशन से। ये सुन के दूसरा बंदा बोलता है तुम्हें सही कहा, हॉन्ग फैमिली अब डिक्लाइन में जा चुकी है। वो दिन जल्दी आने वाला है जब सीतू फैमिली हॉन्ग फैमिली को निगलना चालू कर देगी। और गाइज अभी इन दोनों में से अभी हम लोग को नहीं बताया गया है कौन सीतू किंगवान है। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। तभी पहला बंदा बोलता है लेकिन क्या होगा अगर हॉन्ग लॉन्गटेंग खुद हमसे मिलने आए तो। ये सुन के दूसरा बंदा बोलता है वो ऐसा करेगा ही नहीं, और यहाँ तक सेंगवान मोटाई भी आसानी से कोई कदम नहीं उठा सकती है। हॉन्ग लैंगटेंग की तो बात ही छोड़ दो, जब तक वो कोई एक्शन लेने की हिम्मत करेगा तब तक तो यूनाई सेक्ट हॉन्ग फैमिली पे अटैक कर चुकी होगी। फिर वो पहले बंदे से पूछते हुए बोलता है वो हॉन्ग फैमिली में यंगर जनरेशन के कितने ही लोग होंगे, मैं धीरे धीरे करके सारे यंगर जनरेशन को मार दूंगा और हॉन्ग फैमिली को खत्म कर दूंगा। ये दोनों बातें ही कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे एक बंदा भागते भागते आते हुए बोलता है इन दोनों से ये अच्छा नहीं हो रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा है। यंग मास्टर हॉन्ग फैमिली के लोग यहाँ आ चुके हैं। ये सर्वेंट की बातें सुन करके वो दूसरा बंदा पूछते हुए बोलता है क्या कितने लोग हैं मुझे बताओ। वो सर्वेंट डरते हुए बोलता है वो सिर्फ एक है, और हमें अपना एमसी को दिखाया जाता है जो अपने स्वैग में आ रहा होता है, और उसके पीछे हमें सीतू मैनर को जलते हुए दिखाया जाता है। और गाइज हमारा यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम ऐसे ही कोई वीडियो नई नई लाते रहें। धन्यवाद।